रोने की आवाज़ कहाँ से सुनी आपने? उधर से कोने से आ रही थी मकान से। फिर बाद में कि कुकू, मुझे शक हुआ जो कुकू भैया वो कान में, लेकिन वहाँ बच्चे उच्चे भी नहीं थे। कैमरा वैमरा लगा दे ताकि रात बिरात कोई डर के ना मर जाए। इतनी ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। इससे पूरा गांव एक तरह डर के मारे कांपा हुआ है। भाई साहब है पड़ोस में, वो सुबह गए थे, वो अंधेरा था गली में, वो देख के वापिस ही भाग गया इधर। वहीं रहते हैं? हाँ जी, ये बगल में रहता हूँ, उनके बगल में 2 मकान छोड़ के। तो परसों रात से अचानक सी वैसे आवाज़ तो आ ही रही थी कुत्तों के भौंकने की। और कल रात को जब मैंने तकरीबन 1 या 2:30 के आसपास एक बार जगा था, तो रोने की आवाज़ सी आ रही थी। इतनी चीज़ें मेरे को सुनाई दिया। फिर बाद में मैं थोड़ी देर खड़ा रहा बालकनी में। फिर उसके बाद मुझे लगा जो कहीं हो सकता है कोई और बच्चे उच्चे रो रहा हो। फिर उसके बाद अंदर आ गया। उसके बाद उससे आगे मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन डर इस गली में अभी बहुत ज़्यादा लग रहा है। किसी को भी जाना अंदर ठीक नहीं लग रहा, बस वही दिक्कत है। बाद वहाँ की और कोई दिक्कत। तो रोने की आवाज़ कहाँ से सुनी आपने? उधर से कोने से आ रही थी मकान से। फिर बाद में कि कुकू, मुझे शक हुआ जो कुकू भैया वो कान में, लेकिन वहाँ बच्चे उच्चे भी नहीं थे। तो फिर मुझे पूरा थोड़ा संदेह हो गया जो सही में उधर से आवाज़ आ रही है। बाद में की और उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। लोग अलग अलग तरह का अनुभव बता रहे हैं। डर बहुत ज़्यादा है। 3 कत्ल होना कोई मामूली खेल है नहीं। एक इन गलियों में हमारी में कैमरा भी नहीं है। एक कैमरा होना चाहिए। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है, कोई कैमरा वैमरा लगा दे ताकि रात बिरात कोई डर के ना मर जाए। इतनी भीड़ी गली है, निकलने में दिक्कत है उसमें। इतनी है कि लोग बहुत दहशत है सर, बहुत ज़्यादा। उधर तो बच्चे भी डर के मारे नहीं जाते। जहाँ तक अपने खुद डर लगता है तो नहीं जाता हूँ उधर। सर बाद में एक जो युवा व्यक्ति का ये हालत है तो बच्चे सर पूरी गली के अंदर, पूरे गांव के अंदर इस टाइम दहशत का माहौल बना हुआ है। ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। इससे पूरा गांव एक तरह डर के मारे कांपा हुआ है। ये बिल्कुल कलयुग का अवतार आ चुका है इस टाइम पे। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। और यहाँ थोड़ी सुरक्षा की दृष्टि से कि जो भाई साहब ने भी बोला है, कैमरे वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए, कैमरे लगने चाहिए ताकि आगे से कम सिक्योरिटी के पर्पज़ से गाँव का भला हो सके। अलग अलग तरह की ध्वनि सुन रही है, आवाज़ सुन रही है। सर बहुत बुरा माहौल हो रहा है इस टाइम। कोई निकल के भी राजी नहीं हो रहा ढंग से यहाँ से। बहुत ही दहशत हो रही है पूरी गली के अंदर। कोई भी नहीं जाता है। कोई बच्चे तो कोई बड़े तक को भी डर लगता है अब जाने में उधर। कोई भी उधर जाना नहीं चाहता बच्चे। ऐसा कुछ होता तो नहीं है पर फिर भी सर ऐसा कुछ नहीं होता, पर ये जो माहौल बना हुआ है, हुआ तो अपराध ही है, बहुत जघन्य अपराध है। इससे दो अलग अलग दृष्टि से लोग बाग देखते हैं हर समाज के अंदर। एक हमारे रामू भाई साहब है पड़ोस में, वो सुबह गए थे, वो अंधेरा था गली में, वो देख के वापिस ही भाग गया इधर। अब भी घर की तरफ ही जा रहे हैं। मैं कहा यार इधर आ जाओ। उन्होंने नहीं भाई मैं नहीं आऊँगा। बड़ी मुश्किल से बुला रहा हूँ मैं उनको आ जाए, क्योंकि कोई भी घर से बाहर निकलने के लिए राजी नहीं है। बहुत ज़्यादा माहौल बहुत ज़्यादा ना दहशत बनी हुई है। बच्चे तो बिल्कुल कोई निकल के ही नहीं आ रहा है इधर गली में। और जो है बड़े लोग भी जो है दहशत तो मान रहे हैं भाई, एकदम सन्नाटा हुआ है गली में। ऐसी घटना पहले कभी हुई नहीं है। और ये मतलब हमने भी इतने सालों में कभी देखी नहीं है ऐसी घटना। अभी एकदम बिल्कुल दहशत बनी हुई है। बड़े लोग भी घबरा रहे हैं, जाने बच्चा तो कोई निकल ही नहीं रहा। यही लड़का आप दुकान करते हैं यहाँ पर तो? हाँ, दुकान करता था आपकी दुकान पे कभी कभी आता था। हाँ वैसे मतलब जब बस 12 बजे 1 बजे आता था वो, क्योंकि लेट ही उठता था ऐसे सुनते थे। वो जब जाके घूम पे फिर के आके सो जाता, और वो मतलब जो है आता था तो वही कुरकुरा वगैरह लेके जाता था। कुरकुरा, बिस्किट, नाश्ते का सामान कुछ यही लेके जाता था। किस तरह की आदत थी? वैसे अच्छा बोलता था, मतलब इस तरह कोई वो ऐसी उसके अंदर ऐसी वो नहीं थी। सही से बोल भाषा उसकी अच्छी थी। मतलब जो बोलता था अंकल जी ये दे दो वो दे दो, कभी कोई गलत लैंग्वेज बोलता नहीं था। यही रहा मेरे पास तो। लेकिन लोग मतलब घरों से नहीं निकल रहे। हाँ घरों से नहीं निकल रहे, अभी दहशत मान रहे। कोई जो समझदार ही है बिल्कुल थोड़ा वो ही निकल पा रहा है, बाकी जो पूरी तरह से नहीं निकल रहे सब लोग। कैमरा लगाने जाना चाहिए, कैमरे होने चाहिए। देखिए यहाँ इधर हमारे बगल में एमसीडी का कैमरा तो कोई है ही नहीं है इधर कुछ जो है।
सर हमारे गलियों में तो इस तरफ पूरे कहीं किसी कैमरा नहीं, इधर उधर कुछ नहीं है, पर कैमरा लगना ज़रूरी है। और उस लड़के के अंदर कभी कोई ऐसी ऐब नहीं देखा मैंने, ना ही कोई नशा करता था। अब बाद में कि अचानक क्या उसके दिमाग में आई ये चीज़, तो बाद में क्या और किसी से कभी बात हुई? हाँ जी, बात बीच में कई बार हमारे गेट के सामने वो खड़े रहते, जाते थे जिम अपना दोस्त यार के साथ, उसे खड़ा रहता तो हाल साहब दुआ सलाम राम राम होता था। बहुत अच्छा व्यवहार का था। बाद में किसी चीज़ से कभी किसी से तू मैं उसका नहीं था। बाद में क्या अचानक क्या हो गया नहीं हुआ, वो तो ऊपर वाला जाने से। आपसे भी कभी मुलाकात हुई होगी? सर मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई कभी भी, क्योंकि मैं दूसरी साइड रहता हूँ और ये अलग है। और भी कई लोग यहाँ पर हैं। क्या नाम आपका? भाई साहब इस गाड़ी में कोई सेफ्टी नहीं है। किसी को बोलते हैं तो लड़ने आता है। अब किसी को बुलाया तो देख खड़े एक जगह पर देखता है, सोचे यही लड़े, अब कैसे काम चलेगा, यही कहना चाहते हैं। आप उस लड़के के बारे में जानकारी है आपको? कभी मुलाकात हुई? नहीं, उससे कोई मुलाकात नहीं है। आप तो कह रहे थे पेप्सी वाला मामला बताओ ना। जा रहा था लेके एक दो बार। उस लड़के से कब आपकी मुलाकात कब हुई? उस जो लड़का कातिल है उससे कब मुलाकात हुई? वो तो घर के आगे से निकल के जाता था आपके? हाँ, तो ये 3-4 दिन पहले जब पूछी थी मैंने। अच्छा, बात हुई थी? कह रहा भाई पीने के लिए ले जा रहे, कोल्ड ड्रिंक और के। पेप्सी पीता था? हाँ, ना उससे 1-2 दिन पहला। हाँ, आगे से लेगा। धन्यवाद। तो ये माहौल इस वक्त देवली गांव का हो चुका है। सारे सीनियर लोग हैं जिनसे मैंने बातचीत की कि घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बच्चे खौफ में हैं। और ये एक बड़ी महती जिम्मेदारी सरकार की भी है कि कम से कम जो वादा किया था कि सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना है वो इंस्टॉल कराए, ताकि लोग अपने आप को शेम महसूस करे। कोई अननोन पर्सनैलिटी अगर आ रही है तो उसके बारे में लोगों को पता लगे, सुरक्षा के लिहाज से चीज़ें बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर लोग अपने आप को बड़ा ही, कई लोग तो कह रहे हैं कि आवाज़ सुनाई दी अलग अलग तरह की, तो वो भी एक फियर फैक्टर यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो सरकार तक अगर ये आवाज़ जा रही है तो वो ज़रूर इस तरफ देखे कि लोग किस तरह से यहाँ पर अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। पुलिस से भी ये अनुरोध है कि वो कम से कम यहाँ पर गश्त बढ़ाए। आप क्या सोचते हैं, कैसे ऐसी चीज़ों को हैंडल किया जाए? ज़रूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।